रोमन रेंस दिखाई दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर, किया आर-ट्रुथ को कंफ्यूज, मुस्तफा अली दिखाई दिए दुखी, सीएम पंक ने बोला कि रॉ अंडरग्राउंड में होनी चाहिए महिलाएं, और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। आज की वीडियो काफी धांसू रहने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम रोमन रेंस, मुस्तफा अली समेत बहुत सारे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करेंगे, लेकिन उन पर जाने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ के एक ब्रांड न्यू स्टेबल से। तो एक नया फैक्शन हमें मंडे नाइट रॉ में बीती शाम दिखाई दिया था, जहां तोड़फोड़ करते हुए 6 लोग हमें दिखाई देते हैं बैक स्टेज, जिसके चलते दोस्तों रॉ के अंदर काफी अनहोनियां होती है, काफी ग्लिचेस होते हैं, जैसे कि मॉन्टेज को किसी ने जहर दे दिया है। वहीं रॉ बीच बीच में दोस्तों काफी रुक झुक रही है, और इसके पीछे का रीजन यही था कि ये लोग जो थे वो रॉ के अंदर कियास पैदा किए। इसका एक नया नाम हमारे सामने आ चुका है, जो कि आज खुद डब्ल्यू ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बताया। डब्ल्यू वालों ने ये चीज बताया कि 6 लोगों का एक ग्रुप, एक नया फैक्शन है, और इसका नाम है द रेट्रिब्यूशन। अब रेट्रिब्यूशन से दोस्तों हम कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं हैकर्स से, क्योंकि हैकर वाली जो स्टोरी लाइन है वो अभी तक दोस्तों कंप्लीट नहीं हुई है। ना ही दोस्तों मुस्तफा अली हैकर निकले, ना ही कोई और। अब जो इस 6 के 6 लोग हैं रेट्रिब्यूशन कह रहे हैं इस थिंग को, यानी कि जो इनका अपना फैक्शन है, तो इसे जोड़कर देखा जा रहा है दोस्तों हैकर वाली थिंग के साथ, क्योंकि हैकर्स भी कहीं ना कहीं बदले की बात कर रहे थे। आपके अनुसार कौन हो सकते हैं, कमेंट करके जो बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है समर स्लैम 2020 से। तो समर स्लैम के ऊपर एक अपडेट आई थी कि जो समर स्लैम 2020 होगा वो होगा दोस्तों एक ऐसी सिटी के अंदर जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में यूएसए के, लेकिन आज जो सच होते हुए साबित आया डेव मेल्जर के अनुसार डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बारी के समर स्लैम को परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर ही करेगी, और जो सिटी निकलकर सामने आ रही है वो है अटलांटिक सिटी, यूएसए में दोस्तों ये बसी हुई सिटी काफ़ी दोस्तों आप समझ सकते हैं बढ़िया सिटी है। और यहाँ दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहता है कि अपना शो यानी कि समर स्लैम कराया जाए। अब ऑडियंस होगी कि नहीं ये उससे भी बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तो हमें समर स्लैम में ही पता चलेगा, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी अपनी दोस्तों पॉलिसी होती है, अपना अपना रूल होता है। अटलांटिक सिटी में क्या रूल्स अभी चले हुए हैं ये तो हमें बाद में पता चलेगा। हम चलते हैं इससे अगली अपडेट के ऊपर। तो इससे अगली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई वो जुड़ी हुई ब्रामा बुल द रॉक से, जिन्होंने खरीद लिया है XFL को। तो परसों शाम दोस्तों XFL बिक गई। XFL दोस्तों विंस मैकमैन की एक और कंपनी थी, एक तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं उनका दूसरा चैनल था, और वो दोस्तों अब बिक चुका है। दरअसल दोस्तों XFL कंपनी आधारित थी रग्बी गेम के ऊपर। उसके अंदर फुटबॉल खेला जाता था, जिसे दोस्तों हम रग्बी कहते हैं, यूएसए के अंदर उसे फुटबॉल कहते हैं। तो गाइस वो खेला जाता था, और इसका दोस्तों जो सबसे पहले निर्माण हुआ था, यानी कि इसकी नींव रखी गई थी साल 1999 में, बुरे तरीके से फेल हुई, और उसके कई साल बाद 2018 में विंस मैकमैन इसे फिर से वापस लाए और ये बढ़िया करने लगी। लेकिन कोविड-19 के चलते इस साल की शुरुआत में इसे काफ़ी बड़ा घाटा हुआ, और दोस्तों इसके जो शेयर्स थे वो धीरे धीरे घटने लगे। उनका दोस्तों जो वैल्यूएशन था वो दोस्तों धीरे धीरे जमीन छूने लगा, और अब दोस्तों इसे खरीद लिया है आपके द रॉक ने। द रॉक ने दोस्तों अपने मित्र के साथ मिलकर ये कंपनी $15 मिलियन में खरीद ली है, और इसकी सूचना दोस्तों द रॉक ने बीती रात अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में भी दी है, जिसका दोस्तों साफ सा मतलब यह है कि द रॉक ये चीज दिखा रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी जिससे वो उभरे, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी की मालिक की दूसरी कंपनी को मैंने खरीद के दिखाया। तो ये दोस्तों काफी बड़ी ठग लाइफ है द रॉक की। द रॉक दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं, और द रॉक के फैंस ये चीज सुनकर काफी ज्यादा खुश भी होंगे। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े मुस्तफा अली से, जिन्होंने रॉ के अंदर ना होने का दुख हमारे साथ साझा किया है। तो मुस्तफा अली जो कि दोस्तों बीती रॉ का पार्ट नहीं हुए, ट्वीट करके ये चीजें लिखे हैं कि वो रॉ का पार्ट नहीं हो पाए, लेकिन अब वो मेन इवेंट का पार्ट होने वाले हैं, यानी कि जो शो मेन इवेंट आता है उसके अंदर वो जरूर दिखाई देंगे। तो लोगों की नजरें उस पर होनी चाहिए। अपने फैंस से दोस्तों गुजारिश कर रहे हैं कि मेन इवेंट को देखा जाए। यहाँ दोस्तों मुस्तफा अली के बारे में बात करूँ तो उनका रिटर्न काफी बढ़िया तरीके से डब्ल्यू वालों ने करवाया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों लैशली से उनकी हार हो जाती है रॉ के अंदर, और फिर तो दोस्तों इस बारी वो हमें दिखाई नहीं देते। कहना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दोस्तों
बहुत गलत करी मुस्तफा अली के साथ। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है बेली से, जिन्होंने कर दिया रेने यंग को चैलेंज। तो आज सुबह दोस्तों बेली ने रेने यंग को कॉल आउट कर दिया। दरअसल रेने ट्वीट की थी किसके ऊपर, डैनी और चार्ली के ऊपर ये चीज़ लिखी थी कि डैनी और चार्ली की फाइट होनी चाहिए एंजल गार्जा के पीछे। इस पर दोस्तों बेली ने शॉट ले लिया और वो चीज़ बोली कि तेरी और मेरी फाइट होनी चाहिए रॉ अंडरग्राउंड में। और ये सीधा सीधा चैलेंज है दोस्तों। इससे पहले सीएम पंग ने भी ये चीज़ कही है कि महिलाओं का भी रॉ अंडरग्राउंड होना चाहिए। मुझे रॉ अंडरग्राउंड काफी बढ़िया लगा है, सीएम पंग ने ये चीज कही है। और यहाँ बेली भी ये चीज कह रही है कि फाइट तो बननी ही चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों क्या वाकई में रॉ अंडरग्राउंड के अंदर महिलाएं फाइट कर पाती है कि नहीं, और रेने यंग का इस पर क्या रिएक्शन आता है। बट गाइस अब हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर जो कि आज की हमारी जुड़ी हुई है WWE ड्राफ्ट 2020 से। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ड्राफ्ट कब होगा, तो जवाब आ चुका है। ड्राफ्ट 2020 आपको समर स्लैम के ठीक बाद देखने को मिल सकता है। यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि सितंबर या फिर अक्टूबर में WWE अपना ड्राफ्ट करा सकती है। यहाँ सबसे पहले दोस्तों जो ड्राफ्ट होना था वो जुलाई के मंथ में ही होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते और जो ऊंच नीच WWE वालों के साथ हुई, यानी कि उनके भी बहुत सारे रेसलर्स को कोरोना हो जाता है, जिसके चलते जो थिंग्स है वो काफ़ी बिगड़ जाती है। तो यहाँ दोस्तों ड्राफ्ट नहीं हो पाया और इसीलिए अब आगे जाकर हमें ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी से। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी का है। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लुक्स में काफ़ी बढ़िया है, जॉन सीना जैसी दोस्तों उनकी फिजिक है और जॉन सीना की तरह, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और एंजल गार्जा अंद्रादे के साथ उन्होंने जो जोड़ी बनाई थी वो काफ़ी मेमोरेबल है। और ऐसे रूमर्स भी थे कि जो ऑस्टिन थ्योरी उन्हें काफ़ी तगड़ा पुश मिलेगा, लेकिन पुश तो छोड़िए ऑस्टिन थ्योरी का WWE ने कर दिया है सस्पेंड। तो यहाँ बताया जा रहा है अज्ञात तरीके से WWE सस्पेंशन चालू रखी हुई है और ऑस्टिन थ्योरी को सस्पेंड किया गया है। इसके पीछे का रीज़न तो समझ नहीं आया, ना ही पता चला कि क्या रीज़न था, लेकिन डेव मेल्जर के अनुसार WWE एक ऐसी थिंग कर रही है जो कि इससे पहले बेहद कम देखी गई है, वो है बिन बात के रेसलर्स को सस्पेंड करना। और सस्पेंशन के चलते ही वो हमें मंडे नाइट रॉ का पार्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुछ बैकस्टेज गलती की होगी या फिर कुछ और, ये तो पता नहीं लग पाया, लेकिन ऑस्टिन दोस्तों बाहर है, उन्हें कोविड-19 नहीं हुआ है, वो सस्पेंशन झेल रहे हैं। और गाइस अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस ने की है मस्ती। रोमन रेंस दिखाई दिए हाल ही में WWE के एक बड़े शो के अंदर। तो गाइस WWE नेटवर्क के ऊपर एक नया शो चालू हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको अपनी परसों वाली वीडियो में बताया था, और इस शो का नाम है दोस्तों द R-Truth गेम शो। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मस्ती की जाती है, क्विज किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, और इसके जो होस्ट है वो कोई और नहीं हमारे फॉर्मर 24/7 चैंपियन यानी कि R-Truth है। यहाँ दोस्तों बताया गया था कि रोमन रेंस के साथ साथ जो दूसरे गेस्ट होंगे वो होंगे ड्रेक मैवरिक। ड्रेक मैवरिक की बात करेंगे बाद में। बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर रोमन रेंस की। रोमन रेंस ने दोस्तों इस शो में काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, और इसकी एक क्लिप दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर भी WWE वालों ने डाली है। दरअसल समय सारणी अनुसार जो मंगलवार की चीज़ है वो बुधवार को दिखाई जाती है भारत में। तो गाइस भारत में उसी समय पर यानी कि आज WWE वालों ने इसे पोस्ट किया है। इसके अंदर दोस्तों हमें बीती शाम एक चीज़ देखने को मिली कि रोमन रेंस ने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की R-Truth के साथ और बहुत से सवालों का जवाब दिया है। सबसे पहला सवाल दोस्तों रेसलमेनिया से ही जुड़ा हुआ था। रेसलमेनिया की पिक्चर दिखाई जाती है बहुत सारी, जिसके अंदर पहले तो रोमन रेंस सही जाते हैं, उसके बाद एक और रेसलमेनिया जो कि रेसलमेनिया 16 थी उस पर रोमन रेंस गलत हो जाते हैं, उन्हें तस्वीर समझ नहीं आती, और फाइनली दोस्तों वो सही जवाब दे देते हैं जहां माइकल कोल की तस्वीर दिखाई जाती है और पूछा जाता है कौन सी रेसलमेनिया है। और यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने R-Truth को भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया है। आप दोस्तों इंस्टाग्राम पर जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। साफ सी चीज़ है दोस्तों कि रोमन रेंस काफ़ी स्वस्थ है और काफ़ी मस्त भी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है R-Truth के साथ, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी किया। ओवरऑल शो में दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ मस्ती ही देखने को मिली। बट बात की जाए बिग डॉग की तो सबसे बढ़िया थिंग ये है कि रोमन रेंस अगर ऐसे शोज़ का पार्ट है तो कहीं ना कहीं WWE के संपर्क में है, और अगर सिचुएशन सही होती है तो जल्द हमें उनका रिटर्न भी WWE के अंदर देखने को मिलेगा। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद आई हो, दिल से पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। बट गाइस आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।